वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है दोस्तों, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों ये मैटर है विशेष रूप से दोस्तों सुबह आपको इसके बारे में चर्चा की गई थी, तो चयनित छात्रों को इसमें राहत दी गई है। तो ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है, दिखाने वाले हैं विस्तार से। वहीं आरक्षण को लेकर सुनवाई को लेकर कॉज लिस्ट दोस्तों आ चुकी है, किस दिन होने वाली है सुनवाई, वर्गवार सूची एनसीबीसी सुप्रीम कोर्ट, संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हज़ारों छात्रों को राहत देखने को मिलेगी और दूसरी काउंसलिंग भी इसमें पूरी तरह से प्रभावित होगी। तो दो विशेष रूप से कोर्ट ऑर्डर जारी किए गए हैं, वो दोनों के दोनों कोर्ट ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हज़ारों छात्र तो 69,000 में सेलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरे वाले से दोस्तों यहाँ बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में छात्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विशेष रूप से दोस्तों जिन छात्रों का किसी तरह से त्रुटि हुई थी या फिर किसी भी तरह से दोस्तों कुछ भी गलत हुआ था, जिसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं 200 लगभग। उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर भेजा है, तो उसमें भी दोस्तों उनको भी जगह मिलेगी चयनित लिस्ट में। और विशेष रूप से दोस्तों जो छात्र अब काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जो संशोधित फॉर्म अपना लेकर जाएंगे, ड्राफ्ट लेकर जाएंगे दोस्तों और एफिडेविट लगाएंगे निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों एक विशेष ऑर्डर में भी छात्रों को मौका दिया गया था और छात्रों पीएनपी सचिव को संज्ञान में लेने के लिए बात कही थी कि 2 हफ्ते में आप इस पर निर्णय लें और छात्रों के लिए ऑफिशियली नोटिस इशू करें कि वो अपना जो संशोधन है वो कर सकें और इनको दोस्तों काउंसलिंग में पूरी तरह से मौका मिल सके। तो देख सकते हैं दोस्तों रिट नंबर है ये लक्ष्मी देवी की और तेहरा दर्ज की याचिका है और पंकज भाटिया जी ने इस पर दोस्तों जो है फैसला लिया है कल। तो विशेष रूप से पंकज भाटिया ने सरकार को क्लियरली कहा है, तो यहाँ दो पीरियड हैं दोस्तों, 2 वीक का समय दिया गया है और 2 वीक के समय के अंतर्गत दोस्तों जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्लियरली जो है ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से छात्रों को पूरी तरह से संशोधन के लिए मान्य करना होगा। अब छात्र जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी का छोटी मोटी अगर गलतियां हैं, नाम में परिवर्तन या फिर कॉलेज या फिर ध्यान रखिएगा मार्क्स वालों के लिए कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो भी हज़ारों की संख्या में छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दे दी गई है कोर्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं 27/8/2020 को ये सुनवाई हुई थी, तो इसका ऑफिशियली ऑर्डर दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में अब छात्र बाहर होंगे। पंकज भाटिया जी की बेंच ने ही देख सकते हैं आप कि 2015 बैच के जो दोस्तों सेमेस्टर के 2018 एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन, हाउएवर ही लेटर appeared in the 4th semester of BTC batch 2015 year 2018 and was declared to be passed. In short, the argument of the petitioner is that on the basis of the petitioner having passed the examination, तो यहाँ इन्होंने दोस्तों बाद में पास किया है, लेकिन भर्ती जब हो रही है तब तो इन्होंने पास कर लिया है, लेकिन जब भर्ती के मानक पूरे होने चाहिए थे, जब फॉर्म फिलअप किया जाना था तब ये पास नहीं थे। तो यहाँ पिटिशनर ने गोहर लगाई थी कि इनको विशेष रूप से मौका दिया जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ मौका नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से दोस्तों जो जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहे हैं अगर उस समय योग्य है तो तभी दोस्तों वैलिड माना जाता है, ऐसा ऑफिशियली विज्ञप्ति के अंतर्गत भी दिया गया था। तो ऐसे में इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बीटीसी 4th सेमेस्टर छात्र जो दोस्तों बैक पेपर से पास हुए थे रिजल्ट आने के बाद, तो उन पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बना दी है। ऐसे में दोस्तों दूसरी काउंसलिंग पूरी तरह से प्रभावी होगी। जो कम गुणांक के छात्र हैं वो सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे अपना 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी विशेष रूप से राहत है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं लास्ट में दे भी दिया है, द पिटिशनर डज नॉट हैव एनी राइट फॉर बीइंग considered for appointment as claimed by him as he lacks qualification on the date of the filling of the form, यानी the present writ petition lacks merit and is dismissed कर दी गई है दोस्तों 28/8/2020 का ये ऑर्डर दोस्तों पब्लिश हुआ है दोस्तों फिलहाल फाइनली आज। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अब विशेष रूप से यहाँ दूसरी मेरिट भी प्रभावी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहली मेरिट के छात्रों को राहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही मिल सकेगी। वहीं आरक्षण को लेकर दोस्तों विशेष रूप से सुनवाई
तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट हियरिंग डेट थी दोस्तों इसकी 22 जून 2020 और यहाँ नेक्स्ट हियरिंग डेट है 31 अगस्त 2020। केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 38 और बेंच नंबर देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 एडमिशंस पंकज भाटिया जी की बेंच के अंतर्गत दोस्तों ये आरक्षण वाला मुद्दा लिस्टेड है, जिसमें 4% आरक्षण की बात दिव्यांगों के माध्यम से की गई है दोस्तों। और इस पर दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी काउंटर लगाया था, जिस पर विवाद कहीं ना कहीं गहरा गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में विशेष रूप से अब केवल और केवल उत्तर कुंजी प्रकरण और एमआरसी प्रकरण ये दो महत्वपूर्ण जो मैटर हैं वो है, नहीं तो दोस्तों और सभी का निस्तारण आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं वर्गवार सूची की, तो आज 29 हो गई है। कल दोस्तों जो 10 दिन का समय मांगा गया था एनसीबीसी के माध्यम से वो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वर्गवार सूची अभी फ़िलहाल दोस्तों तैयार हुई नहीं है, इसकी कोई भी विशेष रूप से जानकारी नहीं मिली है। अगर दोस्तों तैयार हो जाती है तो आप सभी के बीच साझा की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से आरक्षण और विशेष रूप से दोस्तों एमआरसी वाले मैटर का यूज़ किया गया है, यानी जो प्रकरण है उसका इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ऑर्डर भी दोस्तों अभी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आना बाकी है 4 सितंबर की। 4 सितंबर को इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं, देखना होगा क्लियर कि आखिर सप्लीमेंट्री के अंदर ये लिस्टेड होता है या फिर नहीं। तो आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गुहार लगाई गई है कि वो विशेष रूप से जो शिक्षा मित्रों ने बीटीसी विशेष भर दिया था अपने फॉर्म में, उनको सही मानते हुए उनको भी मौका दिया जाए। तो देखना होगा कि आखिर ऑफिशियली आदेश इनके लिए रिगार्डिंग कब जारी किए जाते हैं। वहीं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो लगातार वापस किए जा रहे हैं। तो अभी देखना होगा दोस्तों, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल यही एक सूचना है कि वर्गवार सूची अभी फ़िलहाल फाइनली तैयार नहीं है, अगर होती है तो आपको बता दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर अगर दोस्तों कॉज लिस्ट जारी होगी वो भी आपके बीच साझा की जाएगी। और एक बात ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान डीडी को लेकर हैं, बैंक ड्राफ्ट को लेकर हैं। तो बैंक ड्राफ्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप अपने जहाँ भी बैंक में आप थे वहाँ आप जाइए और जाकर उसको एक्सटेंड करा लीजिए 3 महीने। 3 महीने के अंतर्गत आपको भर्ती निस्तारण तेज़ी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनसीबीसी से जैसे ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी, संतुष्ट होता हुआ नज़र आएगा एनसीबीसी आयोग, तो भर्ती पर भी दोस्तों निस्तारण की दिशा क्लियर हो जाएगी। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए लगातार वापस हो रहे हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस क्रम में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई बड़े फैसले और बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए कहा, शिक्षा सेवा के अधिकार बनाने के लिए बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म। तो शिक्षा दोस्तों यहाँ अधिकारी बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। अब प्रशासनिक सेवा में जैसे आपको पता है खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड अनिवार्य था, तो ऐसे में इसके लिए अनिवार्यता जो ख़त्म इस प्रकार से की जा रही है, देख सकते हैं आप विशेष रूप से। तो कहीं ना कहीं ये विशेष रूप से बड़ा बदलाव है। तो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पे जैसे ही यूपी के अंदर ये बदलाव एलिजिबल होगा या नहीं देखना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण अपडेट आपके बीच बताई जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।